हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट की फेलियर और पास रेट के मुतालिक बात करेंगे। अगर आप डीवीएसए की वेबसाइट पे जाएं तो वो हर साल तकरीबन जो पास और फेल का जो रेशो होता है वो शेयर करते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी में कितने बंदे फेल हुए हैं वो भी शेयर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे करेंगे कि जो टॉप 10 की फेलियर हैं ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट में वो कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कोशिश करेंगे कि उनको डिटेल में डिस्कस करें। अगर डिटेल में ना भी हो सका तो नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन भी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि जो ड्राइविंग टेस्ट में जब हम फेल होते हैं तो जो टॉप टॉप पे होता है, हर साल जो टॉप फेलियर होती है वो जंक्शन के मतलब होती है। तो जंक्शन पे क्या होता है कि जंक्शन पे हम इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं करते और जंक्शन से हम जंप कर जाते हैं, ठीक है, या जंक्शन पे बैठे रहते हैं और हमारी जजमेंट पूर होती है, जिसकी वजह से हम जंक्शन पे फेल होते हैं। ये हमेशा से टॉप पे रहा है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉट यूजिंग मिरर करेक्टली व्हेन चेंजिंग डायरेक्शन। ओके, तो जब हम कोई डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप मिरर चेक नहीं करते। अब मिरर चेक करने का क्या फ़ायदा होता है? जब आप मिरर चेक करते हो तो आप मिरर चेक करने से ना आपको अब नज़र आता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है और आपके साइड्स पे क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि अक्सर लोग जो है ना वो लेफ़्ट राइट आगे पीछे देखते नहीं हैं और वो जो है ना वो लेने भी चेंज कर लेते हैं, कभी इधर जंप कभी उधर जंप कर जाते हैं। तो वो भी फेलियर होने की दूसरी बड़ी वजह है। जो तीसरी वजह है वो है नॉट मूविंग ऑफ सेफली। ठीक है, हालांकि ये जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो जिससे भी आप सीखते हो वो सबसे पहली बात आपको जो बताते हैं कि जब आप गाड़ी को मूव ऑफ करो तो आपने अराउंड देख के मूव मूव ऑफ करो, सेफली मूव ऑफ करो। अगर कोई गाड़ी को बंदा को कोई भी चीज़ आ रही है आपकी तरफ गाड़ी की तरफ तो मूव मत करो। तो होता क्या है कि बंदे सारा कुछ सीखने के बाद भी हम इस बेसिक चीज़ पे जो है ना वो फेल हो जाते हैं। और देखें कि जो टॉप के 3 फेलियर हैं उनमें से ये भी आ रहा है एक मूविंग ऑफ का भी। तो मूविंग ऑफ में भी आपको फेल नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर है इनकरेक्ट पोजिशनिंग व्हेन टर्निंग राइट एट जंक्शंस। अब होता क्या है कि जब आप जंक्शन पे राइट कर रहे होते हैं, ये चौथा बड़ा फेलियर की जो चौथी बड़ी वजह है वो ये है। किसी भी जंक्शन पे आप जाते हैं, आपको लेफ्ट या राइट करना होता है, तो मोस्टली जब आप राइट कर रहे होते हैं तो आपकी जो पोजीशन होती है वो बहुत गलत होती है, क्योंकि आप राइट करते वक्त दोनों तरह की ट्रैफिक को आपको डील करना होता है। जो आपकी राइट साइड से आ रही है वो भी, और लेफ्ट साइड से भी आ रही है उसको भी, दोनों को, चूंकि हमने उस तरफ जाना होता है, ड्राइविंग साइड पे जाना होता है हमको। तो ये होता ही है कि आपकी पहले तो पोजीशन बहुत गलत होती है, आप बहुत राइट साइड पे गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं। जो दूसरी गाड़ियां आने वाली होती हैं, जो ऑन कमिंग व्हीकल्स होती हैं जो रोड के अंदर एंटर होना चाहती हैं, आप उनका रास्ता ब्लॉक कर जाते हैं। तो ये भी चौथी बड़ी वजह है फेल होने की। उसके बाद पांचवें नंबर पर है नॉट हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द स्टेयरिंग। ठीक है, अब स्टेयरिंग का कंट्रोल, और इसमें मैंने देखा है कि जो कई दफ़ा एक्सपीरियंस बंदे भी जो है वो भी स्टेयरिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। होता क्या है, या तो वो ओवर स्टेयरिंग कर जाते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो ज़्यादातर ओवर स्टेयरिंग की वजह से फेल होते हैं। स्टेयर आपको अगर एक टर्न करना है या दो टर्न करने हैं तो वो 3-4 टर्न कर जाते हैं, ठीक है, तो पूरा स्टेयर टर्न करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो स्टेयरिंग कंट्रोल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो असल में आपकी जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन रखने के लिए आपका स्टेयरिंग कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। तो अक्सर लोग जो है ना इस पे भी फेल होते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जो है वो है नॉट रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू ट्रैफिक लाइट्स। ओके, अब ये देखो, ट्रैफिक लाइट्स पे अगर बंदा फेल हो रहा है तो दैट पर्सन नीड्स टू सॉर्ट हिमसेल्फ आउट। कि रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब है कि स्टॉप। ओके, ग्रीन का मतलब क्या है? जाना। और जो एम्बर लाइट होती है वो होती है रेडी टू स्टॉप, रेडी टू गो। ओके, जब आप दूर से देख रहे हो कि ट्रैफिक लाइटें आगे आ रही हैं और ट्रैफिक लाइटों में आपको देखना चाहिए कि अगर वो रेड है और आप दूर से डिस्टेंस से आ रहे हो तो ट्रैफिक लाइटें कितनी देर के लिए रेड रहेंगी? अराउंड 40 सेकंड्स। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए टू स्टॉप होने के लिए। तो आप नहीं कर रहे होते हो। और इसी तरह अगर ग्रीन लाइट दूर से नजर आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ग्रीन लाइट है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए कि हो सकता है बाय द टाइम आप रीच टू द ट्रैफिक लाइट्स वो जो है ना वो रेड हो जाए। तब ट्रैफिक लाइट में पहली बात है कई लोग तो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं, ट्रैफिक लाइटों को देखते ही नहीं है, क्योंकि वो रोड साइंस को देखना पसंद ही नहीं करते। वो उनकी जो फोकस होती है वो सिर्फ ड्राइविंग पे होती है, स्टेयरिंग पे होती है, गाड़ी पे होती है। तो वो आगे पीछे नहीं देख रहे होते कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो वो मेक श्योर करना है कि ट्रैफिक लाइटों को जो है ना उनको रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद नंबर 7 पर है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अप्रोप्रिएटली टू ट्रैफिक लाइट्स। ओके, नंबर 7 पे नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू ट्रैफिक साइंस। ओके, अब ट्रैफिक साइंस वो भी, जैसे मैंने ट्रैफिक लाइटों की बात की, अब किसी भी रोड के ऊपर आप जब जाते हैं
तो ट्रैफिक साइन होते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो आपको बता रहे होते हैं कि आगे राउंड बोट आ रहा है, आगे बेंड आ रहा है, डीप रोड में आ रहा है, या किसी भी किस्म को स्पीड चेंज हो रही है, तो वो आपको बार बार बता रहे होते हैं। तो बंदे क्या करते हैं, रोड साइन को पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल से, जो है ना वो ऐसा सेड अर्लियर कि वो जो है ना वो सीधी गाड़ी चलाते रहते हैं, और वो रोड के साइन को नहीं पढ़ते। वो साइन को नहीं पढ़ते, जब एंड टाइम पे वो पहुंचते हैं आगे जाके, तो होता क्या है कि वो लेट हो चुके होते हैं। तो फिर उसमें जब लेट में आप कोई रिएक्शन लेते हो, तो वो बहुत लेट रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से बंदे फेल हो रहे होते हैं। तो मेक श्योर करेंगे किसी भी रोड के ऊपर जब आप उसके गेटवे पे आप जाते हैं, किसी रोड के ऊपर इंटर होते हैं, तो इंटर होने होते ही आप पहले चेक कर लो कि उस रोड की स्पीड कितनी है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो साथ साथ साइन बोर्डों को पढ़ा करो। ये सब आपकी हेल्प के लिए होते हैं। ओके, उसके बाद है जी नंबर 8 पे है पुअर पोजीशनिंग ऑन द रोड ड्यूरिंग नॉर्मल ड्राइविंग। अब ये इसमें भी हमने देखा कि बहुत एक्सपीरियंस बंदे भी फेल होते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग का जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है। ओके, या तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा लेफ्ट पे चला रहे होते हैं बिल्कुल कर्व के साथ, ओके, जिससे आपका जो टायर वो ड्रेन के ऊपर आता है, और कभी कभी हिट करता है कर्व को। इसकी वजह से भी फेल होता है, और वो आपको एग्जामिनर आपको फेल उसको हिट करने नहीं देते, उससे पहले पहले भी आपको फेल कर देते कि यू आर टू क्लोज टू द कर्व। ओके, तो मेक श्योर करें कि आप कर्व से बहुत करीब ना हो। तो अराउंड डिपेंड करता है कि रोड की विड्थ कितनी है। अगर बड़ी रोड है तो कम से कम 1 मीटर तक आपका जो ना गैप होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रॉम द कर्ब। लेकिन अगर कोई रोड इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी नैरो है, तो ½ मीटर कर ले, लेकिन उससे अंदर मत जाए। उससे अंदर जाएंगे तो वो बैड पोजीशनिंग है। और इसी तरह जो मिडिल में जो पार्टीशन लाइन होती है, कई बंदे उसके साथ साथ चला रहे होते हैं, जो और उसकी वजह से जो ऑन कमिंग व्हीकल्स होती हैं, या कोई बड़ी व्हीकल अगर आ रही होती है, तो उसके साथ भी कोलिजन का खतरा होता है। तो ऐसे में एग्जामिनर असेस कर लेते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है। तो मेक श्योर करें कि जो आपकी लेन होती है, उस लेन के मिडिल में रखें, लाइक कार्ब, और उसके मिडिल की जो पार्टीशन लाइन है, उन दोनों के बीच में आपकी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो तकरीबन होता है 2.4 2.6 मीटर लेन की विड्थ होती है ऑन एवरेज। ओके, और जो गाड़ी आपकी होती है वो तकरीबन 2.4 होती है, या 2.4 से थोड़ा सा कम होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस देना चाहिए। ये तो हो गया उन रोडों के ऊपर जिसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होती है कि रोड के ऊपर लाइन नहीं लगी होती, सेपरेशन लाइन नहीं होती, लेकिन वहाँ पर एक पार्टीशन सी लाइन होती है, पार्टीशन लाइन हम उसको बोलते हैं। तो वो जब दो सर्विसेज रोड की वो करते हैं, तो वो बीच में जगह छोड़ देते हैं, ताकि अगर लाइन मिस भी हो जाए तो आपको नज़र आ जाए कि वहाँ पर पार्टीशन लाइन जो है ना वो है। तो उससे भी आपकी पोजीशन आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे है नॉट रेस्पॉन्डिंग करेक्टली टू रोड मार्किंग्स। अब रोड मार्किंग्स को भी करेक्टली लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। रोड के ऊपर लिखा होता है, कभी कभी रोड के ऊपर गिव वे के मार्किंग लगी होती हैं, लेफ्ट राइट एरोज लगी होती हैं, और उसके अलावा बॉक्स जंक्शन होते हैं, येलो लाइनें लगी होती हैं। तो वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको देखते नहीं, पढ़ते नहीं, वो ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं, और नीचे जो है ना रोड अपने का बोनट से आगे नहीं देखते, रोड के ऊपर नहीं देखते। तो और उसके बाद उनके पास नॉलेज भी नहीं होता कि कौन सी जो मार्किंग है वो उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको एक गुड जो है ना नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल रोड मार्किंग के मतलब। रोड मार्किंग और रोड साइंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। जब हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, तो उससे हमारे पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि रोड मार्किंग से ये होता है कि आगे पता होना चाहिए कि हमको रुकना कहाँ है, ठीक है, हमको जाना कहाँ है, कौन सी लेन को फॉलो करना है। अगर आप रॉन्ग लेन में होंगे तो उससे आप पैनिक होंगे, और जब आप रॉन्ग लेन से पैनिक होकर लेन चेंज करेंगे या जंप करेंगे, तो फिर उससे भी फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद सबसे आखिर पे नंबर 10 जो है वो है नॉट कीपिंग कंट्रोल ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग रिवर्स पार्किंग। ओके, जब आप रिवर्स पार्किंग का, ये सिर्फ रिवर्स पार्किंग का नहीं है, ये किसी भी मनूवर में मोस्टली जो होता है, जैसे पार्क ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, रिवर्स बैक, और उसके बाद पैरेलल पार्किंग और बे पार्किंग, ये तकरीबन तमाम तरह के जो मनूवर्स हैं उनमें ओबियसली आपको रिवर्स गाड़ी करनी पड़ती है, सवाए फॉरवर्ड बे पार्किंग के। तो किसी भी किस्म का जब आप मनूवर करते हो, तो आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ओके, और उसके बाद जो ना वो व्हीकल का कंट्रोल नहीं होता, आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे नहीं हो रहे होते, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपका टेस्ट फेल करने का। तो ये जो टॉप 10 के हैं, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने कोशिश की है कि सिर्फ उनको सरसरी से आपको बताएं कि ये टॉप 10 के हैं। और ये जो है ना डेटा, ये DVSA वाले हर साल ये डेटा इशू करते हैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, कि इन चीज़ों पे आपको ध्यान करना होगा। और ये नहीं कि आप सीख के नहीं जाते, बहुत सारे लोग अच्छी भली ट्रेनिंग करके जाते हैं, सीख के जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि वो उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते,
ठीक है? तो याद रखने का यही तरीका है, सबसे पहले तो बंदे को पता होना चाहिए कि वो गलती कर क्या रहा है, ठीक है? तो ये जो ड्राइविंग सिर्फ स्किल नहीं है कि सिर्फ आपने ड्राइव ही करना है, ड्राइविंग नॉलेज भी है, नॉलेज एंड स्किल, तभी आप जाके पास होंगे। ओके, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप थ्योरी टेस्ट पास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको, अगर आपके पास बुक है तो उसको बुक को पढ़ा करें, अगर बुक नहीं है तो ऐप डाउनलोड की हुई होगी, लाजमन बात है, तो आप उस ऐप को पढ़ा करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम भूल चुके होते हैं। थैंक यू वेरी मच।